बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। सो उन तीनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इससे पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट कवर किए थे। सो टेंसेस की आज लास्ट वीडियो होगी और हमारे पास 12 टेंसेस है और 12 के 12 मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं आप लोगों के लिए। सो जिसकी टेंसेस क्लियर नहीं है वो इन 12 टेंसेस को विद उर्दू एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें जो टॉपिक इंक्लूड है वो की पॉइंट्स है और डेफिनेशन है, यूजेज है और 3 फार्मूलाज, लास्ट में एक शॉर्ट क्विज आप लोगों के लिए। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। की पॉइंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला जो की पॉइंट है हमारे पास वो है विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन आर यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। हर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिफरेंट होता है। लाइक अगर हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? विल एंड शेल। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी एंड शेल बी, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव एंड शेल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन एंड शेल हैव बीन। फिर इनको हमने डिवाइड करना होता है। शेल हैव बीन इज़ यूज विद आई एंड वी, इन दो सब्जेक्ट के साथ अब लगाते हैं। विल हैव बीन इज़ यूज विद ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर नेम एंड प्लूरल नेम्स। अब यहाँ पे एक शॉर्ट नोट है आप लोगों के लिए और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हावेवर शेल हैज़ ड्रॉप्ड या शेल हैज़ बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम यूज रिसेंटली एंड हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय विल फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। द यूज ऑफ शेल हैज़ बीन ग्रेटली रिड्यूस्ड इन मॉडर्न इंग्लिश, इट इज़ ओनली यूज्ड इन ऑफिशियल कॉरिस्पॉन्डेंस। ये चीज़ मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताई थी कि आजकल क्या है, आजकल ये होता है कि आई और वी के साथ भी विल हैव बीन लग सकता है। 90% बुक्स पे आप देखेंगे कि विल हैव बीन के साथ मींस आई और वी के साथ विल हैव बीन लगेगा। तो जस्ट ऑफिशियल कॉरिस्पॉन्डेंस के लिए आप देखेंगे कि वहाँ पे आई और वी के साथ शेल हैव बीन लगेगा। बाकी ज़्यादातर बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में या डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें आई और वी के साथ विल हैव बीन ही लगता है। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एन आई एन जी इज़ यूज्ड एज अ वर्ब। हर टेंस में जो है लाइक जो वर्ब है उसकी यूजेज डिफरेंट होती है, किसी में फर्स्ट फॉर्म, किसी में सेकंड, किसी में थर्ड, और इसमें जैसे आईएनजी फॉर्म लगता है। हमारे पास लाइक 4 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। अब इसकी एग्जांपल ये है कि लाइक आई से कि इनवाइट, इनवाइट मींस दावत देना। अब इनवाइट क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म है। इनवाइटेड सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, और आईएनजी फॉर्म क्या होगा? इनवाइटिंग। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आईएनजी फॉर्म होगा। इसकी अगर डेफिनेशन देखिए, द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आल्सो समटाइम्स कॉल्ड द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इसको फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इज़ अ वर्ब टेंस दैट डिस्क्राइब एक्शंस, ये वो टेंस है जो एक्शंस को डिस्क्राइब करता है। दैट विल कंटिन्यू अप अनटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में जारी रहेंगे। ऑब्वियसली फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर में ही वो चीज़ जो है, वो एक्शन, वो वर्क या जो भी है वो जारी रहेगा एक स्पेसिफिक पॉइंट तक। फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रिप्रेजेंट्स अ कंटिन्यूअस एक्शन दैट विल बी डन एट सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। और या जो वो वर्क है, जो एक्शन है, वो एक ख़ास वक्त में जो है परफॉर्म किया जाएगा फ्यूचर में। इफ़ टू एक्शंस टेक प्लेस इन द फ्यूचर, अगर दो एक्शन जो है एक साथ काम, ये एक साथ जो है मीन्स आमने सामने होते हैं या उनका जो है एक मीन्स यहाँ पे दो टेंसेस की बात होगी। जैसे द फ्यूचर द फर्स्ट वन शुल बी कंटिन्यूड इज इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कहते हैं कि जब दो एक्शन साथ होंगे तो उसमें से जो पहला एक्शन है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा और जो दूसरा है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। यह हम आगे स्लाइड्स में इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी जो सबसे पहले यूजेज है वो है द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ लाइक द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बिल्कुल फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरह है, बट इट एक्सप्रेसेस लॉन्गर एक्शंस, लेकिन इसमें लॉन्गर एक्शंस की बात की जाती है और स्ट्रेट्स एक्सटेंडिंग अप सम स्पेसिफिक इवेंट और टाइम इन द फ्यूचर। और लाइक अगर ऑब्वियसली जब एक लॉन्गर एक्शंस की बात होती है तो फिर उसमें एक्सटेंशन भी होती है और एक स्पेसिफिक इवेंट को डिस्कस किया जाता है इन डिटेल। लाइक शी स्टार्ट्स वेटिंग एट 10 AM, वो 10 बजे वहाँ वेट करना शुरू करती है। आई एम लेट एंड कांट अराइव बिफोर 11 AM, और मैं लेट हूँ और मैं 11 बजे से पहले वहाँ नहीं पहुँच सकता।
शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर बाय द टाइम, वो 1 घंटे से वहाँ वेट कर रही होंगी। बाय द टाइम मतलब 1 घंटे वक्त से पहले। आई मेट हर, मैं उससे मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है, फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ हुआ है। अपकमिंग मंथ आई विल हैव बीन स्टडिंग फ्रेंच फॉर 2 ईयर्स, आने वाले मंथ में मैं फ्रेंच जो है 2 साल के लिए स्टडी कर रहा हूँगा। विल यू हैव बीन वर्किंग व्हेन आई अराइव, क्या आप लोग काम कर रहे होंगे जब मैं पहुँचूँ। दूसरा यूजेज है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज टू एक्सप्रेस द ऑन गोइंग एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर बिफोर अ सर्टेन टाइम। तो इसमें लाइक अगेन वो जो एक्शंस है उनकी बात की गई है, एक जो, और ये वो एक्शंस होंगी जो एक सर्टेन टाइम से पहले कंप्लीट होंगे, मींस बिफोर अ सर्टेन टाइम। लाइक आई विल हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 1 ईयर, मैं यहाँ इस कॉलेज में 1 साल से पढ़ रहा हूँगा। मींस अभी तक उसने एडमिशन वगैरह नहीं ली, तो इट मीन्स ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है या एक प्लान है फ्यूचर का जो वो बना रहा है। सिंपल फार्मूला की बात करें तो सबसे पहला जो है हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव बीन एंड शिल हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म द वर्ब विद आईएनजी, सिंस एंड फॉर ऑब्जेक्ट। जैसे आई विल हैव बीन वेटिंग ऑल डे लॉन्ग, मैं तमाम दिन मतलब मुकम्मल दिन जो है उसका वेट। इट विल हैव बीन रेनिंग ऑल डे लॉन्ग, मतलब पूरा दिन जो है बारिश हो रहा होगा। तो जैसा मैंने बताया कि इसका जो है उर्दू आइडेंटिफिकेशन है वो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। शी विल हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 वीक्स, वो 2 मंथ से या वो 2 वीक से जो है फ्रेंच सीख रहा होगा। और इसके बाद नेगेटिव फार्मूला, नेगेटिव में हमेशा नोट को जो है पहले रखा जाता है और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको स्प्लिट किया जाता है। इसको हम समझते हैं कि सब्जेक्ट विल एंड शिल, फिर नोट, फिर हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म द वर्ब विद आईएनजी, फिर सिंस एंड फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इट विल नॉट हैव बीन रनिंग ऑल डे लॉन्ग, मुकम्मल दिन बारिश नहीं हो रही होगी। अब इट के बाद क्या है, विल है, फिर नॉट है, फिर वी हैव बीन है। जैसे आप डायरेक्ट जो है इस तरह नहीं कह सकते कि इट विल हैव बीन नॉट रनिंग ऑल डे, ये गलत होगा। आपने पहले विल लगाना है, फिर नॉट, फिर हैव बीन। फिर शी विल नॉट हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 वीक्स। इंट्रोगेटिव में भी इस तरह आपने जो हेल्पिंग वर्ब है उसको स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट मीन्स अलहदा करना होता है। विल एंड शिल को पहले रखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन लगाना है। अब हैव बीन ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है, लेकिन इसको आपने स्प्लिट करना है, अलहदा करना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, सिंस एंड फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव का मतलब ये सवालिया। सो विल इट हैव बीन रेनिंग ऑल डे लॉन्ग, क्या मुकम्मल दिन बारिश हो रही होगी। विल शी हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 वीक्स, क्या 2 हफ्ते से जो है वो फ्रेंच सीख रहा होगा या सीख रही होगी। अब एक शॉर्ट क्विज़ है आप लोगों के लिए, यूज़ दीज 5 वर्ब्स इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इन वर्ब्स को आप लोग यूज़ करें अपने सेंटेंसेस में, एक सेंटेंस बना लें, कमेंट सेक्शन में उसको जो है राइट डाउन करके मैं उसको चेक कर लूँ। सबसे पहला है कंज्यूम, दूसरा है प्ले, एंजॉय, फैसिलिटेट, हेल्प। Thanks for watching. I hope this video has been helpful for you. See you in the next video. Take care of yourself. Allah Hafiz.